Good morning, students. So, today we are going to start our next topic, which is of your unit number one of physics. The name of that unit is Physical World and Measurement. Okay, this is your lecture number two, and in this, we are going to start or we are going to discuss some definitions or some quantities which are very important uh, in your physics. So let's start. Your first topic is व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. अब इसमें बहुत सारी टर्म्स आप पढ़ोगे जो आपने थोड़ा सा यूनिट नंबर वन जो आपका केमिस्ट्री का उसमें भी आपने रीड आउट की हुई हैं. तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है मास. ठीक है, तो मास जो है आपको पता है कि अगर मैं बोलूँ आपको ये पूछ रही हूँ कि इस बॉडी का मास कितना होगा, तो आप बोलोगे ये 5 ग्राम होगा, 20 ग्राम होगा, या 10 ग्राम या किलोग्राम, ऐसे करके आप वैल्यूज़ बताओगे. ठीक है, तो जब मैं आपको पूछ रही हूँ कि मास कितना है, तो आप मुझे एक वैल्यू बता रहे हो कि वो 10 किलोग्राम भी हो सकता है, 20 किलोग्राम भी हो सकता है, 10 ग्राम भी हो सकता है. लेकिन आप मुझे क्या चीज़ बता रहे हो, उसकी एक वैल्यू बता रहे हो. ठीक है, कि किसी भी बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, तो आपने उसको 10 किलोग्राम लेने के लिए उसको क्या किया होगा, कैलकुलेट किया होगा. ठीक है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप किसी बॉडी पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो फोर्स आपको ऑलरेडी पड़ा है. आपने फोर्स, जैसे आप बोलोगे कि 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, हम 20 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो 20 न्यूटन और 10 न्यूटन भी एक आप फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहे हो. ठीक है, 20 न्यूटन, तो आपने उस चीज़ को कैलकुलेट किया होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये पेंसिल दी और मैंने बोला इस पेंसिल की आप लेंथ बताइए कितनी है, तो आप इस पेंसिल की लेंथ को मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो आप बोलेंगे ठीक है ये 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी. तो आपने क्या किया, इस पेंसिल की लेंथ को कैलकुलेट किया. ठीक है, पेंसिल की लेंथ को आपने क्या किया, कैलकुलेट किया. तो हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मास मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिर मैंने आपको लेंथ का एग्जांपल दिया, फिर मैंने आपको फोर्स का एग्जांपल दिया. ये सारी क्वांटिटीज़ को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो. मास है तो आप उसको बोलोगे हाँ जी 10 किलोग्राम भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है. लेंथ आप किसी चीज़ की मेजर कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है या 10 मीटर है. फोर्स है तो आप फोर्स भी बता सकते हैं. ठीक है, 10 न्यूटन अप्लाई हो रही है, 20 न्यूटन. तो इन क्वांटिटीज़ की आप क्या चीज़ कर सकते हो, इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, मेजर कर सकते हो. मेजर करके आप इन सारी क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ निकाल सकते हो. तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है, लेकिन आप उसको क्या कर सको, कैलकुलेट कर सको. फॉर एग्जांपल मैंने आपको टाइम बोला, तो आप टाइम बोलोगे 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, तो आपने उसकी मुझे वैल्यू बताई, तो उसको आपने कैलकुलेट किया. ठीक है, तो टाइम भी क्या क्वांटिटी आएगा, फिजिकल क्वांटिटी आएगा. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर भी बोल सकते हो 20 केल्विन है, 30 केल्विन है, तो आपने टेम्परेचर को भी क्या किया, कैलकुलेट किया. तो टेम्परेचर भी क्या चीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला स्पीड क्या है, गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड को भी आपने क्या किया, मेजर किया. तो स्पीड भी क्या चीज़ आएगी, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी. वो सारी क्वांटिटीज़ जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़. कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, वी हैव टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं. ठीक है, अब आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ही है, क्योंकि ये हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के ही टाइप्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो भी क्या चीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज ही होती है. ये दोनों इसी के ही टाइप है. अगर ये दोनों इसी के ही टाइप है, तो यानी कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बिकॉज दीज टू आर द टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़. और फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने क्या बोला, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन एक स्मॉल सा डिफरेंस क्या होता है, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए आपको किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ती.
ठीक है। अगर आपने इनको कैलकुलेट करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो आपको इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या नहीं करनी पड़ती, किसी और क्वांटिटीज़ के पास नहीं जाना पड़ता, उसकी हेल्प नहीं लेनी पड़ती। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हम उनको बोलते हैं जिनको कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़े। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करती हैं। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पास। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिसको हमें ड्राइव करने के लिए किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, मेन हमारे पास ऐसे बोलते हैं, जो हमारे पास मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है वो 7 होती है आपके पास। ठीक है, लेकिन जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम मास, लेंथ और टाइम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया मास, जैसे आपने मास लेना है तो मास को कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई और चीज़ का यूज़ नहीं करना पड़ता, आप एक इंस्ट्रूमेंट लोगे और उसका यूज़ करके आप मास निकाल दोगे। ठीक है, लेंथ है, लेंथ को निकालने के लिए आप स्केल वगैरह का यूज़ करो, तो आपको इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ा, उसका फर्दर कोई फॉर्मूला आपने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो लेंथ भी क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी और क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। टाइम है, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं, आप उसको निकालने के लिए किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते। तो मास, लेंथ, टाइम, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। इनको हम फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑल द अदर क्वांटिटीज़ इन मैकेनिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ये वाली लाइन मैं आपको आगे करवाऊंगी। ठीक है, कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। और जब हम आगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप लिख लो, स्पीड लिख लो, आप टेम्परेचर लिख लो, कुछ भी, कोई भी चीज़ ले लो आप आगे, फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटीज़, फोर्स। ठीक है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है, इनको जब हम लिखते हैं तो वो हम किसकी टर्म्स में लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखते हैं। ये मैं आपको आगे करवाऊंगी। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या बोला, इनको ड्राइव करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके। ठीक है, या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, और सॉल्व करके, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो हमारे पास क्वांटिटीज़ बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। और ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ नहीं होती है, दे आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं। तो जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और जो बेस क्वांटिटीज़ होती है वो 7, आपके पास 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में भी किया हुआ है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से। ठीक है, उसके बाद आपका टेम्परेचर आ गया। ठीक है, टेम्परेचर के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और ये आपके एग्जाम के उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दी होती है, उसमें आपको चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और कौन सी आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। ठीक है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, मैंने आपको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या बोला, वो फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये भी मेजर होती है, ड्राइव्ड भी और फंडामेंटल भी मेजर होते हैं। मास आप उसको मेजर कर सकते हो, लेंथ को मेजर कर सकते हो। वैसे जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती है उसको भी आप मेजर कर सकते हो, लेकिन उसको मेजर करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्पीड लिखा, तो स्पीड को निकालने का एक फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, आपने स्पीड को निकालना, तो उसका मेरे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एज यू ऑल नो, स्पीड क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस देखो क्या चीज़ है, डिस्टेंस जो है, आपको लास्ट लेक्चर भी मैंने बताया था, डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, लेंथ होती है। और टाइम आपको पता है, टाइम, लेंथ क्या चीज़ है, देखो फंडामेंटल है। टाइम क्या चीज़ है, फंडामेंटल है। यानी कि अगर आपने स्पीड को निकालना है तो आपको इन दोनों पे डिपेंड करना पड़ता है, और ये दोनों कौन सी क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। यानी कि इसको निकालने के लिए हमें 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हेल्प लेनी पड़ी। यानी कि ये कौन सी क्वांटिटी बनी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एज यू हैव ऑलरेडी नोन, डिस्प्लेसमेंट भी क्या चीज़ होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल। तो ये भी तो लेंथ ही होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या चीज़ है मेरे पास, लेंथ ही है, और नीचे टाइम है। तो लेंथ और टाइम अगेन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, यानी कि वेलोसिटी भी आपकी क्या बनती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, सिर्फ अगर आपको ये 7 दी होगी तो आपकी ये फंडामेंटल बनेगी,
इसके अदर देन कोई भी आपको दिया हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको फोर्स बोली है, फोर्स, तो फोर्स जो है वो इसमें नहीं है, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी होगा, ठीक है। मोमेंटम आपको बोला है, तो मोमेंटम यहाँ नहीं है, तो वो क्या होगा, आपके ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अब आपके पास नेक्स्ट आता है यूनिट्स। अब आपको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मास दे दिया, ठीक है, मास है। अब आप किसी भी बॉडी का मास कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बोलूँ, तो आप मुझे उसको एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताओगे। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसका मास है 5 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है आपने। एक तो 5 लिखा है, जो कि क्या चीज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एक किलोग्राम क्या चीज़ है, यूनिट है उसका। अगर मैं आपको बोलूँ एक बॉडी है, उसका मास 5 है, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही बता दूँ, और उसके साथ कोई भी एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ना लगाऊँ, ठीक है, कोई भी एक यूनिट ना लगाऊँ, तो अब जो मास है बॉडी का वो 5 ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है। अब बॉडी के आप कोई, अगर आप उसके साथ यूनिट नहीं शो करोगे, तो हम मास को 5 मीटर, 5 सेकेंड ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना हो, कंप्लीटली बताना हो, तो यू नीड टू थिंग्स, आपको दो चीज़ें चाहिए होती है। आपको दो चीज़ें चाहिए होती है। एक क्या चीज़ चाहिए होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक क्या चीज़ चाहिए होती है, यूनिट, ठीक है। इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो ये दोनों चाहिए मुझे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और साथ में यूनिट भी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स दोनों चाहिए। तो यूनिट क्या चीज़ होती है, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स है, तो फोर्स को आप लिखते हो 10 न्यूटन, तो आपने 10 लगाया, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया और ये क्या आ गया, आपका यूनिट आ गया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, फ़र्क क्या है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी लोगे उसको आपने कंप्लीटली बताना है, तो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स की होती है कि अगर मास है तो उसको हम किलोग्राम या ग्राम में बताएंगे, लेंथ है तो उसको मीटर या सेंटीमीटर में बताएंगे। वो जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट आपने बनाया है, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, सेकेंड, वो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका यूनिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ यूनिट। अब आपको पता है यूनिट्स हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के ही होंगे, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक आपके पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक आपके पास फंडामेंटल और बेस होती है, और एक आपके पास ड्राइव्ड होती हैं। तो फंडामेंटल वो 7 है, उसके रिमेनिंग जो बच गई वो ड्राइव्ड है। तो जो आपके यूनिट्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल और बेस यूनिट्स होते हैं, और एक आपके पास ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। जितने भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होते हैं, इनके जो यूनिट्स होंगे दे आर नोन एज फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको ड्राइव करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं, उन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं, ये सिंपल सी बात है, वो यूनिट्स जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स का हेल्प लेनी पड़े, उसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ है मास, तो आपने मास का यूनिट लिखना है तो मास का किलोग्राम आएगा, लेंथ का लिखना है तो मीटर आएगा, टाइम का सेकंड आएगा, टेम्परेचर का केल्विन आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल आएगा, करंट का एम्पियर आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल आएगा, ठीक है। ये भी आपको लर्न होने चाहिए। इसके अलावा जो बच गई वो आपकी ड्राइव्ड है। अब फॉर एग्जांपल स्पीड था, तो स्पीड मैंने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या चीज़ है, फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल। तो अब डिस्टेंस का यूनिट लिखना है तो डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ होता है। डिस्टेंस क्या चीज़ है, लेंथ ही तो है आपकी, तो उसको मैंने एल से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो टाइम है उसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया, टी से, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, लेंथ होती है। और जो आपकी लेंथ होती है, जो आप लेंथ है उसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी, ठीक है। मास की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एम है, टाइम की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टी है। तो मैंने डिस्टेंस को, जो कि लेंथ है, उसको एल के साथ लिखा, टाइम को टी के साथ लिखा।
तो ये मेरे पास बन गया एल टी की पावर -1, ठीक है, एल टी की पावर -1। एल क्या चीज़ है आपका, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है आपके पास, मीटर। टाइम का क्या है, सेकेंड, तो ये बनेगा आपका मीटर पर सेकेंड। तो मीटर और सेकेंड ये फंडामेंटल यूनिट्स है। इसका यूज़ करना पड़ा आपको स्पीड का यूनिट निकालने के, तो स्पीड कैसा यूनिट बनेगा, स्पीड का जो यूनिट होगा ये ड्राइव्ड यूनिट होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही होती है, तो उसको एल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को टी के साथ करेंगे, तो ये फिर से क्या बनेगा, एल टी -1, जो कि क्या लिखा जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सारे जो हैं ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और ये सारे जो हैं ये आपके ड्राइव्ड बनेंगे। ये मैंने 2 एग्जांपल दिए, ये बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स जो वो ड्राइव्ड होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपके पास मेन कितनी तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, तो आपके पास 4 हैं। एक आता है आपका CGS, ये कैपिटल G लिखा है मैंने, ठीक है, CGS सिस्टम। सेकेंड वन इज़ MKS सिस्टम, थर्ड वन इज़ SI सिस्टम, और SI सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और फोर्थ वन इज़ FPS सिस्टम। तो उसमें आपने सिर्फ देखना है कि आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो आपको पता है ये MLT मास, लेंथ और टाइम है, यूनिट्स लिखना है। तो यहाँ से देख लो, C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम, S का मतलब है सेकेंड, ठीक है। तो CGS सिस्टम में हम मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को सेकंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एम के एस सिस्टम में MLT, M का मतलब है मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम सेकंड्स में, ठीक है। ये सिंपल आपने यूनिट्स देखने हैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास SI और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो MKS सिस्टम है और जो SI सिस्टम है ये दोनों एक ही हैं। MKS जो है ये ओल्डेस्ट था, आपका पुराना था सिस्टम ना। जो MKS सिस्टम था उसमें सिर्फ 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स थे, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स बोल रही हूँ। कितने थे सिर्फ MKS सिस्टम में, ओनली 3 फंडामेंटल यूनिट्स थे। ये क्वांटिटीज़ या यूनिट्स जो भी आपने लिखना है, ठीक है, 3 थे। लेकिन SI जो है उसका न्यू वर्जन है, ठीक है। SI सिस्टम में जैसे पुराने वाले में हम 3 लेते थे, और जो नया वाला आया था उसमें हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगी थी। जैसे आपको मैंने बताया मेन कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, 7, लेकिन इनिशियली कितनी कंसीडर करते थे हम, ओनली 3 कंसीडर करते थे। तो नए वाले में हमारे पास 7 आती है। तो SI सिस्टम में और MKS सिस्टम में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 होती थी। लेकिन यहाँ पे हम मेन 3 ही रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, क्योंकि बाकी के यूनिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। ये है यूनिट्स, ठीक है, ये आपके SI में लिखे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ देखो, इसका उल्टा है, ये MKS का जो होगा SI का भी वही होगा, ठीक है, सिर्फ इधर 3 और इधर 7। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किलोग्राम में, मीटर में, और ये सेकेंड्स में, ठीक है। FPS में F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड, S मीन्स सेकेंड। पाउंड में मास जो है वो हम पाउंड में रिप्रेजेंट करते थे, लेंथ को फुट में, और टाइम को सेकंड्स में, ठीक है। ये आपका आज का मेन टॉपिक है, ठीक है। दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इन विच यू हैव टू फाइंड आउट द ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, फ्रॉम दीज वन। यहाँ से आपने ड्राइव्ड क्वांटिटीज पता करनी है, और जो मैंने आपको यहाँ दिया है सेकंड क्वेश्चन में, इसमें से आपने फंडामेंटल यूनिट्स पता करने हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। ये CBSE में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है।